साथियों, अगर आपने मध्य प्रदेश बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है और आपने इसके लिए अप्लाई किया है, तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसका वेरिफिकेशन भी आपने अगर करवा लिया है और आपका रिजल्ट यानी आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है और फिर होगा आपको कॉलेज का अलॉटमेंट जो आपने कॉलेज चॉइस फिलिंग में लिया था। अगर ये सारी प्रक्रिया हो चुकी है, कॉलेज आपको अलॉट हो चुका है, तो फिर बारी आती है आपकी कॉलेज की फ़ीस जमा करने की। तो आपका जो दिया हुआ कॉलेज है उसमें मिनिमम फ़ीस जो अलॉटमेंट लेटर है उस पर लिखी रहती है कि आपको कितनी फ़ीस जमा करना पड़ती है। हो सकता है 16,000 हो या 18,000 हो, मतलब जो भी हो कुल मिला के आपको जमा करना पड़ेगी। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही प्रक्रिया के बारे में समझाएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले हमें चलना होगा अपने क्रम ब्राउज़र खोल के उस पर टाइप करेंगे हेड एमपी ऑनलाइन। जब हम हेड एमपी ऑनलाइन करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई देगा, जिस पर हम नीचे की तरफ आते हैं तो इस पर एक हमें वेबसाइट की लिंक दिखाई देती है। जब हम इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक लिखा रहता है, ये वेबसाइट की लिंक यहाँ पर लिखी रहती है फास्ट जॉब सर्चेस। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट जॉब वो सर्चेस के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, देखिए लिखा हुआ फर्स्ट जॉब सर्चेस। तो इसमें लिखा था एमपी बीएड मेरिट लिस्ट 2023 फर्स्ट राउंड हेड एमपी ऑनलाइन गवर्नमेंट.इन। तो इसमें नीचे पहले तो फर्स्ट राउंड फर्स्ट फेज रहती है, उसके लिए क्या है कुछ शेड्यूल दिया रहता है कि इसके लिए कब रजिस्ट्रेशन करना था आपको। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद फिर क्या है वेरिफिकेशन होना था। वेरिफिकेशन के बाद जो मेरिट लिस्ट थी वो निकली थी। मेरिट लिस्ट के बाद कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकले हुए थे, ये सब दिया हुआ है। तो ये जो वीडियो है वो फर्स्ट फेज़ का कहें या अपन किसी भी फेज़ के लिए कहें, सभी के लिए मान्य होगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो उसमें हम आप आज को बता रहे हैं कि अगर आपने अप्लाई कर दिया है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ चुका है, आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, तो आपको आप कॉलेज के लिए फ़ीस जमा करनी होगी। तो फ़ीस जमा करने के लिए आपको जाना होगा ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, तब आपकी फ़ीस जमा होगी। तो ये जो वीडियो फ़ीस जमा करने के लिए है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, तो आपको सारी की सारी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। आप अपने मोबाइल या पीसी से अपने पेटीएम द्वारा फ़ीस जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे स्क्रॉल करके तो येलो टेबल एक दिखाई देती है जिसमें कुछ हेड्स दिए रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक हेड दिया रहता है ऑनलाइन काउंसलिंग में दिया रहता है ऑनलाइन काउंसलिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो काउंसलिंग एक्टिविटीज़ के आगे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग एक्टिविटीज़। तो हमें इसी कॉलम से मतलब है, क्योंकि हमें क्या करना है काउंसलिंग एक्टिविटीज़ को देखना है। तो हम इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आएगा, जिस पर ऊपर लिखा रहता है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। यहाँ पहले ऊपर रजिस्ट्रेशन दिया रहता है, रजिस्ट्रेशन फॉर अलग अलग कोर्सेज़ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना हो वो करेंगे, लेकिन हमें काउंसलिंग एक्टिविटीज़ से मतलब है। और यहाँ पर भी अलग अलग कोर्सेज़ के यहाँ पर क्या है नाम दिए रहते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग कोर्सेज़ के नाम दिए रहते हैं, ये सारे कोर्सेज़ यहाँ पे दिए हुए हैं जिनके लिए हम काउंसलिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो हमें जो एक्चुअली जो मतलब है जिसके लिए हम ये आज फीस जमा कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम बीएड के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो बीएड वाला जो हेड दिया हुआ है, इस पर जो सेकेंड नंबर पर दिया हुआ है यहाँ लिखा है बीएड, ठीक है ना। तो हम इस वाले बीएड के ऊपर हेड है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह का डैशबोर्ड खुल के आएगा, जिस पर कॉलम दिए रहते हैं आवश्यक सूचना, दूसरा दिया रहता है प्रवेश प्रक्रिया और तीसरा रहता है डाउनलोड्स। तो हम प्रवेश प्रक्रिया के ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अलग अलग कुछ टेबल्स दी हुई हैं, जिसमें अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं कि जो इसका रिजल्ट है फर्स्ट फेज़ का कब आया था वो दिया हुआ है। और आगे ये एक रेड कलर का कॉलम दिया है क्लिक हियर। दूसरा दिया है पे एडमिशन फ़ीस, ठीक है ना। तो पे एडमिशन फ़ीस से हमें मतलब है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आगे इसमें जो रेड कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, जब हम क्रैशर इसके ऊपर ले जाते हैं तो थोड़ा से डार्क हो जाता है। तो हम इस रेड कलर के क्रैशर के ऊपर आपको क्या करना है
क्लिक करना है। जब हम रेड कलर के क्रैशर के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ आगे इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। इसके ऊपर जो दिख रहा है लिखा रहता है B.Ed बैचलर ऑफ एजुकेशन 2 ईयर्स कोर्सेज पे एडमिशन फ़ीस। ठीक है ना, यहाँ जिस राउंड की फ़ीस पे करना है उस राउंड का नाम लिखा रहता है। फर्स्ट राउंड नहीं करना है तो फर्स्ट लिखा होगा, सेकंड नहीं करना है सेकंड राउंड लिखा होगा। तो इसमें सबसे पहले जो कॉलम है ऊपर वाला वो रहता है एप्लीकेशन नंबर। तो यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन नंबर है उस एप्लीकेशन नंबर को हम यहाँ पर अच्छी तरह से टाइप कर लेंगे। एप्लीकेशन नंबर टाइप करने के बाद जो इसमें सेकंड कॉलम दिया रहता है वो दिया रहता है डेट ऑफ बर्थ का। तो यहाँ पर हमें हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी हम अच्छी तरह से यहाँ पर टाइप कर लें, क्योंकि अगर एक बार आपने गलती कर दी तो ये क्या है फिर दोबारा प्रोसेसिंग में चला जाएगा और सारी प्रक्रिया शुरू से आपको करना होगी। इसके बाद दिया रहता है ट्रांजैक्शन आईडी। ट्रांजैक्शन आईडी आप फीड करते समय ध्यान रखें, आपको यहाँ पर वही ट्रांजैक्शन आईडी डालना है जो आपने कॉलेज फिलिंग के समय आपको मिली थी। यानी कॉलेज फिलिंग के समय जब आपने चॉइस फिलिंग की थी कॉलेज के लिए, उस टाइम पे पोर्टल पे अगर आप गए होंगे किसी ऑनलाइन वाले के पास तो आप उसने कुछ पैसे लिए होंगे, कुछ पैसे ट्रांसफ़र किए होंगे। तो और उस लेटर में जिसमें आपके कॉलेज जो सिलेक्ट किए थे, नाम लिख के आए थे, उसमें कुछ पोर्टल फ़ीस ली गई होगी 50 रुपये। तो उसकी जो ट्रांजैक्शन आईडी थी वही ट्रांजैक्शन आईडी चॉइस फिलिंग वाली आपको इसमें फिलअप करना है। ट्रांजैक्शन आईडी फिलअप करने के बाद यहाँ नीचे 4+6 एक कह सकते हैं कैप्चा है लिखा हुआ है, इसका आंसर हमें लिखना है। ठीक है ना, तो 4+6 का जो आंसर है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं और इसके बाद गेट डिटेल के ऊपर क्लिक कर लेंगे। तो ये जो व्यू डिटेल है इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो आगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, लेकिन उसी बीच एक OTP हमारे मोबाइल पर आती है। ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ है OTP। तो ये OTP जब हमारे मोबाइल पर आती है वो क्यों आती है, क्योंकि ये जो हमें हमारा जो लेटर हमें मिला हुआ है अभी आप सामने देख रहे हैं जिस पर लिखा हुआ है पे एडमिशन फ़ीस वाला, जिसमें हमारी सारी व्यक्तिगत जानकारी लिखी हुई रहती है। हमारा नाम, पिताजी का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और कौन सा कॉलेज हमें अलॉट हुआ है उसका भी नाम इसमें नीचे दिया हुआ रहता है। इसमें एक हमें डिक्लेरेशन देना होता है, इसका एक कॉलम होता है। उस डिक्लेरेशन में एक्चुअली इसमें आपको मैं पूरा नहीं दिखा पा रहा, तो उसमें डिक्लेरेशन में नीचे लिखा रहता है कि मैंने किसी भी यूनिवर्सिटी या जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर प्रथम वर्ष में नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया है, केवल मैं क्या कर रहा हूँ BEd कर रहा हूँ। इसके अलावा अन्य किसी यूनिवर्सिटी में प्रथम वर्ष में मैंने प्रवेश नहीं लिया है। अगर ऐसा बीच में पाया जाता है तो मेरा जो प्रवेश है उसको निरस्त किया जा सकता है। ऐसा इसमें एक डिक्लेरेशन होता है, उसके ऊपर हमें राइट करना होता है। उस कॉलम में राइट लगाने के बाद एक OTP है, वहीं एक कॉलम होता है OTP वाला जहाँ पर हमें OTP फिलअप करना होती है। तो उसके बाद जब हम पे एडमिशन फ़ीस पर जाते हैं तो एक इस तरह का जो MP ऑनलाइन गेटवे है, पेमेंट गेटवे है, उसका ये इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ जाता है। इस विंडो पर ऊपर देख रहे हैं ग्रीन कलर का एक ऑप्शन दिख रहा है जिस पर निशान लगा हुआ है पहले से ही, वहाँ लिखा है कियोस्क, और दूसरा एक ब्लैंक कॉलम है, सर्किल बना हुआ है जिस पर लिखा हुआ है सिटीजन। तो हमें कियोस्क वाला जो कॉलम है इसके ऊपर नहीं जाना है, क्योंकि कियोस्क वाला जो कॉलम होता है कियोस्क सेंटर्स जो चलाते हैं उनके लिए रहता है, MP ऑनलाइन वाले जो दुकानदार हैं उनके लिए रहता है। हमें जाना है सिटीजन वाले कॉलम के ऊपर। तो जो सिटीजन वाला जो कॉलम है हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके ऊपर जो ग्रीन कलर का ये कॉलम हो जाएगा। अब ये ग्रीन कलर का जब हो जाता है तो उसके बाद इस तरह से नेट बैंकिंग का MP ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर हमें UPI करेंगे और UPI के बाद हम पेटीएम पे थ्रू UPI पेटीएम पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर पेटीएम के लिए जो ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह है वो सब दिखाई देती है यहाँ पर पेटीएम गेटवे की, उसको हम सबमिट कर देंगे। जब हम इसको सबमिट कर लेंगे इस टाइम पे आप अपना मोबाइल बंद ना करें, उस पर लिखा हुआ भी आता है। तो यहाँ MP ऑनलाइन के लिए जो आपकी जो फ़ीस है जैसे इसमें शो हो रही है 16,000 रुपये इसकी फ़ीस है कॉलेज की और 50 रुपये पोर्टल फ़ीस है, यानी 16,050 रुपये यहाँ पेटीएम द्वारा हमें क्या करना है, पे करना है। तो यहाँ हम 16,050 रुपये पेटीएम से पे करेंगे तो आपके सामने बार कोड
खुला हुआ रखा है, तो हमें पता है जब बार कोड होता है तो हम अपने मोबाइल से इस बार कोड को क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे। इसको स्कैन जब हम कर लेंगे तो हमारे मोबाइल पर एक रिक्वेस्ट भेजी जाएगी, ठीक है ना। तो हमारे मोबाइल पर मैंने बता दिया आपको एक रिक्वेस्ट आ चुकी है। इस रिक्वेस्ट को क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे आगे। पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आप स्कैन करके करना चाहें तो स्कैन करके भी कर सकते हैं। साथ साथ इसमें एक ऑप्शन नीचे और दिया रहता है। अगर आप नीचे इसको थोड़ा पेज को देखेंगे तो इस पर एक ऑप्शन इसमें और दिया रहता है, ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शंस जो अलग अलग दिए रहते हैं। उसमें यूपीआई दिया है, नेट बैंकिंग दिया है, और एक रहता है यूपीआईडी, ठीक है ना। तो हम यूपीआईडी द्वारा भी इसका क्या कर सकते हैं, पैसे का पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई द्वारा क्या है, पेमेंट करने से भी क्या है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो, जैसे कुछ लोग हैं वो क्या है नहीं स्कैन कर पा रहे हैं या स्कैन करने में कोई मोबाइल में दिक्कत हो रही है, तो हम यूपीआई यहाँ पर डाल सकते हैं। तो हमारी जो यूपीआई है उसको हम क्या करेंगे, इस कॉलम में यहाँ पर एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद एक चीज़ ध्यान रखें, एंटर करने के बाद उसको वेरीफाई ज़रूर कर लें जो हमारी यूपीआईडी है। तो यहाँ जो हमारी यूपीआईडी है, जो मोबाइल नंबर होता है यूपीआईडी में, उसके बाद @पेटीएम होता है। तो जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर है, क्योंकि ये नेट बैंकिंग द्वारा हम पैसे का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो हमारा मोबाइल नंबर है जो जुड़ा है यूपीआईडी के साथ में, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर मोबाइल नंबर को यहाँ पर हम डाल देंगे, और फिर क्या करेंगे, इसको यूपीआईडी को क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे। तो जब यूपीआई जब वेरीफाई हो जाएगी तो हम नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो यूपीआईडी द्वारा भी हम क्या है, पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन आप पेमेंट का चुनें, दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आप स्कैन करके भी पेमेंट कर सकती हैं, आप चाहें तो यूपीआईडी का जो नंबर है उस यूपीआईडी को यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और यूपीआईडी फिलअप करने के बाद आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। सामने ये बार कोड आया, इसको भी स्कैन कर लें, यहाँ पर यूपीआईडी को भी फिलअप कर लें। अब दोनों ऑप्शन से पेमेंट का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं रहती है। और जब हमारा पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाता है तो हमें ट्रांजैक्शन आईडी का एक बाद में विंडो दिखाई देती है, उसको क्या है, हमें प्रिंट करके रखना है। वो एक तरह से रसीद होती है एमपी ऑनलाइन के लिए, तो उसको रखना है। तो जैसे हमने यूपीआईडी से पेमेंट करना है या बार कोड से करना है, जैसे ही बार कोड स्कैन करेंगे तो इस तरह से एक टाइम वाली जो विंडो है यहाँ पर खुल के आती है, यानी हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आता है पेटीएम का कि आपको इतना पेमेंट एमपी ऑनलाइन के लिए ट्रांसफ़र करना है। तो उतना पेमेंट हम अपने मोबाइल से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अभी यहाँ पर काफ़ी टाइम दिया रहता है, करीब 7 मिनट होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। तो मेरे मोबाइल पर देखिए ये मैसेज आ चुका है कि इतना 16,050 रुपये आपको पेटीएम से ट्रांसफ़र करना है यूपीआईडी से। तो हम मोबाइल से 16,050 रुपये यहाँ पर अभी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मैंने हमारे पेटीएम पर जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और मैं क्या, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, जैसे कोई सिक्योरिटी कोडेड वगैरह रहते हैं, तो मैंने यहाँ पर उसको पेमेंट को करने के लिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। देखिए अभी ये कुछ ही देर में अभी प्रोसेसिंग हो रही है, और ये अभी कुछ देर बाद ही पेमेंट हो जाएगा। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा तो एक मैसेज यहाँ पर डिस्प्ले होगा जिस पर जो पेमेंट है उसकी ट्रांजैक्शन आईडी हमें दिखाई देगी। इसी ट्रांजैक्शन आईडी को हमें क्या है, संभाल कर रखना है। इसका आप फ़ोटो ले लें, नहीं तो मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लें, या इसका चाहें तो आप प्रिंट आउट रख लें, जिससे हमें क्या रहेगा कि हमने इतने पैसे का क्या किया है, यहाँ पर पेमेंट का ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। वैसे वीडियो पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें दोस्तों, जिससे कि आने वाले समय में आपको इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखिए ट्रांसफ़र हो चुका है पैसे का, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह की ट्रांजैक्शन आईडी हमारे सामने खुली हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और जो रसीद है इसको आप
प्रिंट करके रख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें, जिससे कि सब लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके।